मेरे प्रिय भाई बहन, कैसे हैं आप सब। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। एक नई सुबह फिर से आपके बीच में सुंदर वचन बांटने का मुझे मौका मिला है। आइए हम प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हम याईर की बेटी की कहानी को देख रहे थे और साथ ही जब यीशु मसीह उस बेटी को चंगाई के लिए देने के लिए याईर के साथ चला तो एक बड़ी भीड़ उसके साथ इकट्ठी हो ली। भीड़ उसे दबा रही थी, भीड़ उसे रोक रही थी। भीड़ के कारण से उसका चलना भी बड़ा मुश्किल था। पर एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह उस बेटी के लिए याईर सरदार के साथ हो लिया था। मैं आगे कहना चाहता हूं कि उसी दौरान एक स्त्री के बारे में लिखा है जिसको 12 साल से या 12 वर्ष से लहू बहने के रोग था। लहू की एक बीमारी थी जो 12 साल से उसे परेशान कर रहा था। और वचन बताते कि उसने बहुत से डॉक्टरों से, वैद्यों से बड़ा दुख उठाया था। वैद्यों के द्वारा भी दुख होता है। वैद्यों के द्वारा उसने दुख उठाया था। दुख उठाना क्योंकि उसने पैसा भी दिया था और उसने अपनी देह को भी दिया था। उसने ना जाने क्या क्या दवाइयां उसने खाई थी, कड़वी, बुरी, मीठी, पतली, मोटी और बहुत सी जड़ी बूटियां उसने खाई थी और वेद्यों के द्वारा दुख उठाया था। ऐसा लिखा, बहुत से वेद्यों से बड़ा दुख उठाया था। यानी का मतलब आपको दवाइयां ही नहीं देते, वो कई बार आपके जीवन में बहुत सा दुख भी पहुंचाते हैं, बहुत सा कष्ट भी आपके जीवन में आता है। पर इस स्त्री ने बहुत सा दुख उठाया था वैद्यों के द्वारा, यानी डॉक्टरों के द्वारा। बहुत सा इसको सताया भी गया था। बहुत सा रोग के कारण से इसके जीवन में बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो यहाँ पर मैं खोलकर बताना नहीं चाहता। पर वचन ये कह रहा कि लहू 12 साल से इसको ये समस्या थी। 12 साल की बीमारी थी उसके साथ जुड़ी हुई जिसका लहू बंद नहीं हुआ था। और उसने कहा कि वैद्यों से इसने बहुत दुख उठाया था। इलाज कराते कराते थक गई थी और अब इसके पास कोई भी आशा या उसके पास कोई ऐसा बात नहीं बची थी कि ये लुट चुकी थी। और यहाँ वचन बता रहे कि सब अपना माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु वो और भी रोगी हो गई थी। यहाँ पर 3 बातें देखते कि 12 साल की तो इसकी बीमारी है और पहली बात आती है कि इसने बहुत दुख उठाया डॉक्टरों के द्वारा, वैद्यों के द्वारा। और दूसरी बात है कि इसने अपने सारे माल को, सारे पैसे को व्यय कर दिया, खर्च कर दिया इस बीमारी पर। और उसके बाद तीसरी बात आती है कि ये और भी रोगी हो गई थी। इसके रोग में जरा सी भी राहत नहीं आई थी, जरा से भी इसको चंगाई नहीं मिली थी उन दवाइयों के द्वारा, वैद्यों के द्वारा, बल्कि इसका दुख और बढ़ गया था और ये दुख बढ़ता चला गया था। प्रियो, कहीं आपके जीवन में इस प्रकार की घटना तो नहीं चल रही कि आप इलाज करा रहे हैं, इलाज कराते कराते आप थक गए हैं, आपका पैसा भी चला गया है, आपका रोग फिर भी बढ़ता जा रहा है और आप डॉक्टरों के द्वारा, दवाइयों के द्वारा, वैद्यों के द्वारा कष्ट उठाते जा रहे हैं और आपका दुख बढ़ता जा रहा है। कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है। आज यीशु की कहानी से आपको पता चलेगा कि यीशु कैसे चंगाई देता है, यीशु के छूने से कैसे चंगाई मिलती है, ये बात आपको पता चलेगी। मैं ये कह रहा हूं कि अपने रोग को बढ़ाने की बजाय घटा दीजिए, रोगों को बढ़ाने की बजाय खत्म कर दीजिए। वो कैसे होगा आपको अभी पता चलेगा। ये कहना चाहता हूं कि आप जब भी वैद्यों के पास जाओगे, डॉक्टरों के पास जाओगे, मैं ये नहीं कह कि आप डॉक्टर के पास ना जाओ, आप जाइए। पर जब जब आपका दुख बढ़ता जा रहा है, दुख बढ़ता चला जाएगा तो आप रुक जाइए और आप फिर परमेश्वर को ढूंढिए। आप ऐसी वीडियो देखिए, आप परमेश्वर के वचन को सुनिए, आप अपने आप को यू टर्न करिए और चर्च की तरफ, परमेश्वर की आराधनालय की तरफ मुड़ जाइए और वहां जाकर प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करवाइए और आपका रोग चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ये दुखी स्त्री जो 12 साल से इस बीमारी के दुख को सहन कर रही है, इसका दुख डॉक्टरों ने बढ़ा दिया है, इसका दुख कम नहीं हुआ है, इसका माल चला गया है, इसकी इनकम सब खत्म हो गई है, इसका शरीर कमजोर हो गया है और कुछ भी लाभ इसे नहीं हुआ है और इसकी सारे रोग और भी ज्यादा बढ़ गया है, ये रोगी हो गई है। और लिखा है वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे हो ली। ऐसा लिखा है वह यीशु की चर्चा सुनकर उसके पीछे, भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया। प्रियो, जिस औरत ने 12 साल से दुख उठाया, आज यीशु की चर्चा उसने सुनी है। मुझे नहीं मालूम किसके द्वारा उसने चर्चा सुनी है, क्योंकि भीड़
आपस में चर्चा करते हुए एक दूसरे को बता नहीं रही होगी, पर वो ऐसे चर्चा करते हुए, अरे वो बंदा ठीक हो गया, वो बंदा ठीक हो गया, वो बहन ठीक हो गया, वो भाई ठीक हो गया, ऐसे चर्चा कर रही होगी भीड़। पर इसने अपनी जब यीशु की चर्चा सुनी तो उसने ठान लिया कि आज मैं भीड़ में जाकर उस यीशु के पास जाऊंगी। जबकि मेरा लहू बहने की समस्या है, मैं आज शुद्ध स्त्री हूं और दुखी हूं और दुख उठा रही हूं और मेरा सारा माल चला गया है, मैं बर्बाद हो चुकी हूं, फिर भी मैं यीशु के पास जाऊंगी। मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं भीड़ को चीर कर उसके अंदर घुस जाऊं, फिर भी मैं जाऊंगी, फिर भी मैं यीशु के पास जाऊंगी। और इसने निर्णय लिया, और यहाँ लिखा है वचन कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी। भीड़ में से होती उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, ऐसा लिखा है। क्या आप भी परमेश्वर के वस्त्र को और उसके वस्त्र की इज्जत करते हैं? छूने के लिए आप तैयार हैं? या यीशु आपको छूने के लिए तैयार है, पर आप क्या यीशु को छूने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रिय, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आगे वचन को पढ़ते हैं कि क्योंकि वह कहती थी, जब उसने ये चर्चा सुनी तो वो कहती थी अपने मन में, यीशु को छूने से पहले उसके मन के ये विचार थे, वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। एक बड़ा विश्वास अपने हृदय के अंदर, उसकी बातें और चर्चा चल रही थी। दूसरों की चर्चा सुनकर, यीशु की चर्चा सुनकर उसने निर्णय ले लिया था कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्योंकि वो एक अशुद्ध स्त्री थी, उसको लहू बह रहा था, उसने दुख उठाया था, उसने कष्ट उठाया था, और वो अपने मन में इस बात को ठान चुकी थी, इस बात का निर्णय ले लिया था चंगाई पाने के लिए कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी। मन में कहती थी। आज आप मन में क्या सोच रहे हैं? ये वीडियो देखकर आपका क्या विचार है कि मैं भी आज यीशु के नाम को ले लूंगा, आज मैं यीशु के नाम को ले लूंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी और उसके बाइबल को उठाकर आज मैं इस कहानी को पढ़कर वो आशीष को, चंगाई को पा लूंगा और आपके परमेश्वर का पुत्र यीशु के नाम में मदद की जाएगी और यीशु के चंगाई आपके जीवन में ठहरेगी। इसलिए वचन बता रहा कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, और वो तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। जब ये विचार चल रहे थे, ये मन में कहने वाली बात थी, और उसने वस्त्र को छू लिया था, और बताया जाता कि उसका लहू बहना बंद हो गया। उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं चंगी हो गई हूं और मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं, मैं बीमारी से अच्छी हो गई हूं। उसने अपने मन में जान लिया, क्योंकि लहू बहना बंद हो गया था। प्रियो, वस्त्र के ही छूने से, यीशु के वस्त्र के छूने से इसने छुआ है। भीड़ उस पर गिर रही थी, भीड़ उसे दबा रही थी, भीड़ उसे गिरा रही थी, नाश कर रही थी, भीड़ उसे आगे बढ़ने में रुकावट पैदा कर रही थी, लेकिन इसने छुआ है, वस्त्र को छुआ है, सिर्फ वस्त्र को छुआ, एक बड़े विश्वास के साथ। आपको देखना है कि क्या आप वस्त्र को छूने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसकी बाइबल को उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसके वचन को पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप वचन को पढ़कर कह सकते हैं कि परमेश्वर जैसे तूने इस स्त्री को चंगाई दी वस्त्र के छूने से, आज मैं इस वचन को छूकर और उसका चुम्बन लेते हुए कहता हूं, प्रभु मुझे छू, मुझे चंगा कर, मैं तुझे छूता हूं, मैं हृदय की गहराई से तुझसे वो चंगाई पाना चाहता हूं। सच कह रहा हूं, प्रभु यीशु आपको चंगाई देगा। इसलिए कहते कि उसने मन में ठाना था। आपके द्वारा ठानी गई बात आपको उठा देगी, आपको खड़ा कर देगी, अगर आपने अपने मन में बात को ठाना है। जिस प्रकार से 12 वर्ष की इस बीमारी की से पीड़ित स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छू लेने के लिए ठान लिया था, भीड़ की इसने परवाह नहीं की। भीड़ में जाकर भी इसने परमेश्वर को के पुत्र यीशु को, उसके कपड़ों को छू लिया। ये जानते थे कि यीशु को भी पता ना चले, लोगों को भी पता ना चले, बस मुझे पता चले कि मैं चंगी हो गई। मेरा यह विश्वास है कि इसके वस्त्र को छू लूंगी। आपको मैं कहना चाहता हूं कि वस्त्र को छूने से जरा सा भी आपको पता नहीं चलेगा। मैंने अपने कपड़े डाले तो वस्त्र को छूने से पता नहीं चलेगा। दूसरा वस्त्र, मेरे को पता लग रहा है कि मेरे हाथ, मेरा शरीर, मेरा कपड़ा है, इसलिए पता चल रहा है, पर दूसरे को जब वस्त्र छुएगा उसे पता चलेगा कि मैंने छुआ है, पर जिसको छुआ है उसे पता नहीं चलेगा। पर इसने जान लिया, आज मुझे चंगाई मिल गई है। आज इस स्त्री ने चंगाई पा ली है, जो बड़े वैद्यों के पास जाकर, डॉक्टरों के पास जाकर भी चंगाई नहीं पाई, बल्कि और ज्यादा रोगी हो गई थी। आपका रोग बढ़ता चला जाएगा अगर आप यीशु को जानते हुए भी उसे छूने के लिए तैयार नहीं है, उसकी सामर्थ को पाने के लिए तैयार नहीं है।
यीशु से दूर रहने के लिए, दूर दूर जाने के लिए तैयार हैं, तो आपका रोग बढ़ जाएगा, आपकी समस्या बढ़ जाएगी। जितना आप रोग को छुपाओगे, डॉक्टरों के पास जा जाकर इलाज कराओगे, उतना आपका रोग बढ़ जाएगा। जिस प्रकार से कहता है कि वैद्यों के पास जाकर उसने बड़ा दुख उठाया था, ना जाने इसके साथ क्या क्या हुआ, ना जाने इसके शरीर में कौन कौन से है ना जड़ी बूटियों पर डाला गया होगा, ना जाने से खाने के लिए कौन सी जड़ी बूटियां दी गई होगी, ना जाने कौन कौन सा हथियार इसके लिए इस्तेमाल किया होगा, ना जाने इसकी जो खून बहने की समस्या होती है कि बच्चादानी को, ट्यूब को बाहर निकाल दिया गया होगा, इसकी ट्यूब को बाहर निकालने के बावजूद भी इसका खून, ब्लड बंद नहीं हुआ होगा, तो कितना दुख इसने उठाया होगा, और इसका सारा पैसा चला गया। आज आप लुट जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, फिर जाएंगे। आज यीशु की कहानी सुनने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद भी आपके अंदर विश्वास नहीं जाग रहा है क्या? आपका विश्वास जागना चाहिए। मैं आपके विश्वास के विस्तार को देखना चाहता हूँ। मैं यीशु के नाम में आपके जीवन में चमत्कार को देखना चाहता हूँ। मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी आप इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित है, तो यीशु को छूने के लिए आप अपने मन को बना लें। इस वीडियो को देखते हुए आप चंगाई पाने के लिए अपने मन को तैयार कर लें। प्रभु आपको आशीष दे। मैं कहता हूं कि अगर आपको इस तरीके की कोई भी बीमारी है, आपकी पत्नी को हो या आपके भाई बहन किसी को भी है, तो मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं कि आपको प्रभु यीशु छुए, और आप यीशु को छू ले, उसके वस्त्र को छूने के लिए, उसके वस्त्र को उठाने के लिए तैयार हो जाए, और यीशु आपको चंगाई दे, और यीशु के अंदर से सामर्थ्य निकले और आपको छू ले, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्रियो, मैं आपसे चाहता हूं कि आप वीडियो देखकर चंगाई पाए हैं। मैं विश्वास करता हूँ। कमेंट लिखकर आप हमें बताएं कि आपको यीशु ने छुआ है, आपका विश्वास का विस्तार हुआ है। आप कमेंट जरूर लिखें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें, और मैं भी आपको प्रार्थना में याद रखूंगा। जय मसीह की।